हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू द सोल बामर्स। हाल ही में इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को जब बजट की घोषणा की थी, उस वक्त इस बिल को भी रखा गया था। हो सकता है इसका कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2026 से हो भी। आइए जानते हैं इसके उद्देश्य और इसमें क्या प्रावधान है जो कि पिछले अधिनियम से नए होंगे। इसमें कर प्रणाली को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और करदाता के अनुकूल बनाना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। वही फीचर्स में देखें तो स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन दिया गया है। वहीं तकनीकी प्रयोग और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके माध्यम से कर पालन को बढ़ावा देने की बात है। प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और समझने में आसान। करदाताओं के लिए टैक्स पे करना बहुत ईजी होना चाहिए और समझ भी आना चाहिए। वही पुराने जो प्रावधान हैं जो अप्रासंगिक थे उन्हें चेंज किया जाएगा और उन्हें अपडेट किया जाएगा। विवाद कम से कम किए जाएंगे और विवाद समाधान के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाएगा। स्पष्टता होनी चाहिए और सरलता समझने में। वहीं कर चोरी के लिए कुछ कड़े नियम भी बनाए जाएंगे। कानूनी भाषा में सरलता होगी, लोगों को आसानी से समझ आए और विस्तारित आय श्रेणियाँ होंगी, मतलब टैक्स स्लैब्स जो होते हैं उनको डिटेल में परिभाषित किया जाएगा। वहीं नए नियम लागू होंगे, नए कर कानून लागू होंगे और संपत्ति के हस्तांतरण पर जो शर्तें हैं वो भी अब डिटेल में लोगों के समक्ष रखी जाएंगी। और कुछ आय स्रोतों को कर से छूट भी दी जाएगी, जैसे कि धार्मिक ट्रस्टों और दान को कर से छूट दी जाएगी। वहीं गृह स्वामियों के लिए किराए से भी छूट दी जाएगी। वहीं वेतनभोगियों के लिए नए ढांचे तैयार किए जाएंगे और व्यवसाय में भी कुछ करों में छूट दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि कर चोरी के लिए उसे रोकने के लिए कड़े दंडात्मक उपाय हैं वो अपनाए जाएंगे। जो पुराना अधिनियम था, जो 1961 का एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट, उसमें 298 धाराएं थीं और 14 अनुसूचियों में विभाजित थीं और 23 अध्याय थे। इस नए बिल में 536 धाराओं को शामिल किया गया है, 16 अनुसूचियां हैं और 23 अध्यायों में विभाजित है। जो टैक्स पेयर चार्टर है उसको भी लागू किया जाएगा। अधिकारों की, जिसमें करदाताओं के अधिकारों की रक्षा होगी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी, ट्रांसपेरेंसी जिसे हम कहते हैं। वहीं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी है उनको अनडिस्क्लोज्ड इनकम में काउंट किया जाएगा। करदाताओं के लिए स्पष्टता सुनिश्चित करना इसका प्राथमिक उद्देश्य रहेगा। कर पालन को सरल बनाना और कर अनुपालन को आसान बनाना, इजी टू पे, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। आप इस तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पिछले वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं।